हेलो वीवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट 4 एंजल 11 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ये सारी जगह को क्लींज कर दिया है, सारी निगेटिविटी हटा दी है, कार्डों की और अपने फ्रेम की भी। तो साथियों, अभी हम इसको उठाने जा रहे हैं बड़े सेफ्टली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है साथियों। तो अब आप देख लीजिए कि मैंने इसको पूरी तरह से यहाँ से अपने स्टेज को पूरा का पूरा क्लींज कर दिया है साथियों। देख लीजिए आप सब लोग। तो अभी हम करने वाले हैं कुछ समथिंग स्पेशल। ये देखिए आपके सामने, सॉरी, इसको इस तरह से लगाते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा आइडिया साथियों। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक विशेष उसके ऊपर, विषय के ऊपर रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। एक वहां से दीवा देना बेटा, गर्म हो गया ना, ये मेरे हाथ में लग रहा है। हाँ, तो हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि परमात्मा ने जो आपको मौका दिया है उसका लाभ आप किस तरह से उठाते हैं। परमात्मा ने आपको जो भी लाभ दिया है, समय दिया है, जो चांस दिया है, आप लोग उसका फायदा कैसे उठाते हैं साथी। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है ये। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो ही चुका है। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ साथियों, इधर रख देती हूँ, ठीक है जी। तो परमात्मा ने सबको चांस दिया है, सबके जीवन में एक ना एक बार सुख भी आता है, दुख भी आता है। तो दुख में भगवान हमको रास्ता भी दिखाते हैं, तो हमको उस समय पे क्या करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि आप लोग अपने चांस का कैसे आप लोग लाभ उठाते हैं। कौन कौन से चांस आपको भगवान दे रहा है, कौन कौन सी खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। ठीक है जी। कार्ड बहुत अच्छे से गिर रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। देखो, डेग ऑफ कार्ड आया, 3 ऑफ कप, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे अपने कार्ड लगाने जा रहे हैं आप सब लोगों की सुविधा के लिए। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया आया है, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं साथियों। देखिए, जो अपने ऊपर काम करेगा नसीब उसी का ही चमकता है। जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो अपने काम को पूजा समझते हैं, जो भगवान के दिए हुए चांस को समझते हैं, जो अपने दुश्मनों की चालों को नाकाम करता है, लगातार काम करता है, प्रयास करता है और अपनी गलतियों को ना दोहराने की कसम उठाता है, उसी के ही जीवन में चांस आते हैं। ये 4 कार्ड यही कह रहे हैं। जो दुखों से घबरा जाता है, जो काम को बोझ समझता है और बुरे लोगों की सोबत में रहता है, और अगर वो जब उसको वो गिरा देते हैं, हरा देते हैं और बार बार टांग खींचते हैं, बार बार नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपको बार बार कुछ ही बोलते हैं, आपको हैंग कर देते हैं, आपकी एनर्जी को चुरा लेते हैं, आपको ताने मारते हैं, आपको उल्हाने मारते हैं, अगर आप उन लोगों से लड़के अपनी एनर्जी को खराब करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जो टारगेट को समझता है, जो अपने जिंदगी के टारगेट को समझता है, वही आगे बढ़ेगा। जो लगातार निरंतर काम करता है। आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा उजाला करने वाला कौन है? सूरज। लेकिन वो भी शाम को ढल जाता है और फिर अगले दिन वापस से निकल के आता है। तो आप बोलते हैं हमने भगवान नहीं देखा, तो क्या ये हवा भगवान नहीं है? क्या ये पृथ्वी भगवान नहीं है? आकाश भगवान नहीं है? सूर्य भगवान नहीं है? ये हमारे दृश्यमान भगवान है, जो हमको सिखाते हैं नित्य। आंखें की जिसकी खुली होगी, दिमाग जिसका खुला होगा, उसी को समझ में आएगा कि इतना बड़ा सूरज जो पूरे संसार को जगमगाता है, वो भी एक टाइम पे अस्त हो जाता है और एक टाइम पे ऊपर आ जाता है। और उसी से हमारी पूरी दुनिया चलती है, उसी से ही हमारा सब कुछ होता है, उसी से ही हमारी फसलें पकती हैं। जो जहरीले जीव जंतु होते हैं वो सब खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और
ऑक्सीजन क्लीन जो होती है उससे विटामिन डी मिलता है। हम लोगों को कोई भी परवरिश तो होती है, हमारे भी शरीर में खून का संचार होता है और सोलर ऊर्जा भी बनती है। क्या क्या नहीं होता है सूरज से, आप उसको समझेंगे जब ना। हवा चलती है तो हम लोग सांस लेते हैं, जीवन आता है। फसलों में, वनस्पति में सूरज से वो बनता है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से बनती है हवा। तो सब ये सब क्या है? तो जब प्रकृति, आपने इतने पेड़ काट दिए, फिर भी जो दूसरे पेड़ हैं वो ऑक्सीजन देना तो नहीं भूल रहे, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। सुबह टाइम से हो रही है, रात टाइम से हो रही है, सब कुछ सही से हो रहा है। बारिश के टाइम पे बारिश हो रही है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन होता है ना। भगवान ने अपना कोई भी रूल आपके लिए तोड़ा नहीं है। भगवान कभी भी नहीं भूला कि आप उसके बच्चे हैं। तो आप जरा से दुख को देख करके अगर होपलेस हो जाते हैं यहाँ पे कि भैया मैं क्या करूं, कोई किसी ने आपको ताना मार दिया, आप उसको लेके बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप अपने टारगेट को भूल जाते हैं तो आप अब कैसे उस मंजिल तक पहुंचेंगे? तो उसके लिए प्रयास करना ही पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे आया है हमारा 5, 6, 7, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब यही है कि आपको बाउंड्री सेट करनी है। बाउंड्री सेट करनी है उन लोगों से जो आपकी टांग खिंचाई करते हैं, जो आपको ताने मारते हैं, आपको लेकर चुगली करते हैं, जो आपको लेकर के गलतफहमी फैलाते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। आप बोलेंगे कि बाहर के लोगों से दूरी बना लेंगे, तो हमारे जो घर में ही है तो उनसे कैसे किया जाए? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, यही तो सबसे बड़ा टारगेट है कि जो आपको परेशान कर रहे हैं, अगर कोई घर का ही व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना है? आपको एक चुप 100 को हराता है। हम जब छोटे छोटे थे तो ये कहावत हमारी मम्मी बोलती थी, एक चुप 100 को हराता है। तो चुप रहने में ही फायदा है, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना चाहिए। आप अपने काम से काम रखें जब तक समय की चाल बदली नहीं हो रही है। अपने काम में मन लगाएं, काम को बोझा ना समझें। अगर आप आ गए हैं कि भी मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अभी मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही, मेरी भगवान भी नहीं सुन रहा, मेरे को कहीं से कोई सहारा नहीं दिख रहा, जब आप सिलेंडर कर देंगे, फुल सिलेंडर कर देंगे आप भगवान के ऊपर, भगवान आप तू ही रास्ता दिखा, और बाउंड्री सेट कर लेंगे, अब मुझे ऐसे लोगों की सोबत में नहीं रहना है, भगवान ऐसे लोगों से मेरा पीछा छुड़ाओ। तो अगर ये आपके जीवन में आए तो आप ये समझ जाओ कि ये आपके कार्मिक रिलेशन है। आपने कभी इनको परेशान किया होगा तो ये आपको परेशान कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि भी मैंने किसी को परेशान नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में ऐसे लोग क्यों आए, तो ऐसे लोग इसके लिए आते हैं साथियों कि अगर आप अच्छे हैं तो आप कितने अच्छे हैं ये देखने के लिए भी भगवान आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजता है। ऐसा अब यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, और यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, द फूल, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल एंड 8, 5, 6, 7, 8 8 ऑफ वांड्स, और है एस ऑफ कप, और है 8 ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस। अब जो कोई भी अगर कारण को पढ़ना जानता है, समझता है, वो तो कहेगा कि यहाँ पे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलेंगे आजकल आप रीडिंग में ऐसे ही बोल रहे हैं, तो भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ऐसा देखो, मैंने आपसे ये बोला था कि भी जो परमात्मा ने आपको मौका दिया है, आप उसका फायदा कैसे उठाते हैं। तो देखिए, अगर सबर का फल मीठा है, ऐसे ही नहीं कहा गया। हर एक कार्ड अपनी कहानी बोल रहा है। अब जैसे जब आप एक्शन ले लेते हैं, एक्शन लड़ाई से नहीं लेना है आपको अपने आत्म सम्मान की रक्षा करनी है। जब आप अपने आत्म सम्मान के लिए उठ के खड़े होते हैं तो आपको मदद मिलेगी, कोई ना कोई आएगा आपकी मदद के लिए, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। आपके साथ में जैसे आप बोलते हैं कि मैं भोला हूं, तो आपको ऐसे भोले लोग मिलेंगे। और है एस ऑफ वांड्स, तो आपको अपने लिए, अपनी लड़ाई के लिए आदमी को खुद ही खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, सॉरी। तो एस ऑफ पेंटिकल का मतलब आपके लिए नए नए दरवाजे खुल रहे हैं। आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, या नए विचारधारा के लोग आपसे मिलेंगे और आपके मन को तसल्ली मिलेगी। परमात्मा ये चाहता है कि आपने बहुत तकलीफ उठाई है, आपने बहुत धोखे से, बहुत आपने बोझा ढोया है, और यहाँ तक कि आप एकदम धाराशायी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है।
बाउंड्री सेट करिए इसमें, तो आपको यहाँ पर भगवान ने शक्ति दी है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारी। आपको ये ना सोचे कि भैया मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, ऐसा नहीं सोचने का। आपको ऐसा सोचना ही नहीं है, अपने अंदर किसी भी तरह की निगेटिविटी आने ही नहीं देना है। जैसे ही आप सोचेंगे आपको फिर मदद मिलेगी। आप अपने समय को, अपने पैसे को, अपने आत्मबल को, अपने आत्मनिर्भरता को, अपने विवेक को, अपने पैशंस को, अपनी अच्छी धारणा को संभाल के रखेंगे तो आपके पास में सब कुछ होगा। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास घर द्वार, बच्चे, बड़ों का आशीर्वाद, और इतना आपके पास में होगा कि आप दूसरों को भी दान कर सके और जानवर भी पाल सके अपने घर में। और है जस्टिस, भले के साथ में सदा भले ही होता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ये यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग लेती है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद में शुरू होता है आपकी खुशियों का दौर। आपकी खुशियों का दौर फिर चालू हो जाता है। तो देखते हैं कि एंजल क्या कह रहे हैं कि जब आप अपने समय का अच्छे से पालन करते हैं और उस समय की चाल को समझते हैं और वक्त के साथ में चलते हैं तो क्या होता है, यूनिवर्स आपको क्या देती है। आपको जब यूनिवर्स साइन देती है तो आप उसको समझते हैं कि नहीं समझते हैं, यही हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आया है एंजल स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो आपका परमात्मा के ऊपर ध्यान होने लगता है, ध्यान आपके भगवान के ऊपर आपका ध्यान बढ़ने लगेगा। ठीक है जी, आपका जो ध्यान है ना वो परमात्मा की तरफ जाएगा। परमात्मा क्या करेगा, आपको देगा अबंडेंस, फेथ मतलब विश्वास, और हार्मनी। और क्या मिलेगी आपको, आपको मिलेगा परमात्मा की तरफ से प्रोटेक्शन, जो कि यहाँ पे बार बार आया है। बार बार नाइट के कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रोटेक्शन और अबंडेंस और विश्वास मिलने वाला, और स्ट्रेंथ, सॉरी विजडम ज्ञान, और है कंफर्ट आराम, और है आपके बच्चों को, जैसे यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल में, तो आपको बच्चों की मोहब्बत मिलेगी, और आपके अंदर का जो बच्चा है जो दुखी होगी, आपकी आत्मा, आपकी सोल, वो भी खुश हो जाएगी। और आपकी विक्ट्री लगने वाली है, जीत होने वाली है आपकी। जो आपका काम बहुत दिन से रुका हुआ था, लव प्यार मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला, ये यहाँ पर ये कार्ड है एस ऑफ कप, यानी कि परमात्मा का आपको प्यार मिलेगा। और मर्ज कीजिए, आपको जो भी आपके यहाँ पे ये जो आया है 8 ऑफ वांड्स का मतलब मर्ज कीजिए। विजडम और मर्ज करना मतलब यही है कि जो भी आपके साथ में घट रहा है उसको आप अच्छे से देखें और समझें कि ये हमारे जीवन में जो समय आया है, इससे हमको मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ में रहने वाले लोग कैसे हैं और हमको कौन सच में प्यार करता है, कौन हमारा भला चाहता है। गुड न्यूज आपके जीवन में आने वाली है, हीलिंग आपकी परमात्मा की तरफ से चालू है। एज ऑफ कप से यही बात मालूम पड़ती है। और क्रिएटिविटी आपको लगातार करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, और आया नाइट ऑफ वांड्स। मतलब आपको लगातार अपने ऊपर ईमानदारी से काम करना है, ये आपसे एंजल कह रहे हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं सोल कार्ड से। आइए, सोल कार्ड क्या कह रहे हैं आपसे कि जो परमात्मा ने आपके जीवन में ये दुख या सुख लेके आया है, तो उसमें भगवान एक दरवाजा जरूर खोलते हैं आपके लिए। तो इसमें से मैं 3 कार्ड निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। देख लो, ये 9 ऑफ फायर, यानी कि आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। एक कार्ड और निकालती हूँ, देखो ये एक और आ गया इसके साथ में। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूम रहा है। अब 4 ऑफ फायर मतलब आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। और डेक के ऊपर है 3 ऑफ कप, इसमें भी निकल के आया सेलिब्रेशन का कार्ड, और यहाँ भी हमारा डेक ऑफ कार्ड निकल के आया है। तो इसको बोलते हैं पूरी की पूरी एंजेलिक रीडिंग। और आपको क्या चाहिए, और देख लेते हैं इसमें से भी जी। परमात्मा ने जो आपको मौका दिया है, आप उसके लिए क्या करते हैं। यहाँ पे है, आप अपने अंदर की करुणा को कभी भी बेकार ना करें। समीक्षा दूसरों से करने की हर टाइम जरूरत नहीं है। प्रेम पूर्वक और दयालुता के साथ में, क्षमा के साथ में आप लोगों से जुड़े रहें। और है सेंडाफोन, आपसे एंजल कह रहे हैं कि भी आपको विश्वास साहस से
काम करना है। जैसे यहाँ पे एस ऑफ वांड्स निकल के आया था, तो इसका मतलब यही था कि भाई आप परमात्मा के न्याय के ऊपर विश्वास करें और बच्चे की तरह अपनी मासूमियत को बनाए रखें। और है परिवर्तन। परिवर्तन कैसे आता है? व्हील ऑफ फॉर्चून से ही आता है, जैसे कि हमारा ये सोल ऑफ कार्ड में निकल करके आया है। और यहाँ पे डेक ऑफ कार्ड है हमारा एंजल जेरेमिल कह रहे हैं करुणा की समीक्षा नहीं होती है, करुणा लगातार करनी पड़ती है। और है एंजल होप। एंजल होप कह रहे हैं कि आपको आशावादी बनना है, अलगाव से दूर रहने वाली देवी की आपको मतलब आपको देवी दुर्गा की पूजा करनी है। और जैसे यहाँ पे पहले ही कार्ड निकल के आया था क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो आपको अपना प्रोटेक्शन मदर मैरी से मांगते रहना है। और है एंजल पैशंस, धैर्य का दूत, धैर्य, ज्ञान और विश्वास, ऊपरी चक्र, सचेत प्रतिक्रिया, कीवर्ड। तो इसका है गुड लक। आपको हमेशा गुड लक बोलना है और हिम्मत बना के रखना है, विश्वास बना के रखना है। और आपके ऊपरी चक्र आजकल एक्टिव होने वाले हैं, यानी कि आपका दिमाग एक्टिव होने वाला है। और है एंजल क्रिएटर। क्रिएटर, जब इसका नाम ही क्रिएटर है तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया है और पेज ऑफ पेंटिकल आया है और क्वीन ऑफ सॉर्ड निकल के आया है और निकल के आया है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल जब मैंने आपसे बोला था, और 10 ऑफ पेंटिकल निकल के आया और जस्टिस का कार्ड निकल के आया था। इसका मतलब क्या है कि भी क्रिएटर, जो एंजल क्रिएटर मदर हैं वो आपसे जुड़ी हुई हैं। आप उनसे कहिए कि माता जी आप मेरे रास्ते की सारी रुकावटों को हटाएं और मेरे गले की रक्षा करें ताकि मैं सच बोल सकूं। माँ प्रकृति देवी स्वरूपा, यानी कि आप यूनिवर्स से अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपको क्या करना है, जो परमात्मा ने आपको दिए हैं मौके, उनसे आपको कैसे फायदा उठाना है। ठीक है जी। इसके नीचे से एक और कार्ड निकला है, ये है आपको टूटना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे निकल के आया था 10 ऑफ सॉर्ड और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड। तो ये सब चीजें इस बात को बताती हैं कि आपको पुरानी बातें याद नहीं रखनी है, अपने मन को दुखी नहीं करना है। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कि परमात्मा ने आपको हर सांस एक चांस के जैसे दिया है, आप इसका फायदा उठाएं और अपने लक को बढ़ाएं, हिम्मत ना हारें, लगातार काम करें। जो लोग आपकी टांग खींचते हैं उनके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद ना करें। तो इसी के साथ में मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।